नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। साथियों, हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर रहे थे, अर्थात राष्ट्रपति के टॉपिक को हम पढ़ रहे थे। जो हमारा संविधान है उसमें जो राष्ट्रपति का टॉपिक है उसको हम पढ़ रहे थे, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उससे पहले हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके। नेक्स्ट जो हमारा पिछला टॉपिक था वो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां थी, अर्थात जो आर्टिकल हमारा 72 है उसमें क्या थी, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां थी। वो हमने कंप्लीट पढ़ लिया। आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देखे पहले, फिर इसको देखना। आज हम एक नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, अनुच्छेद 73 अर्थात अनुच्छेद 73। सर इसमें क्या है? ये जो अनुच्छेद 73 है इसमें है क्या सर? तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि सर संघ की क्या, कि सर संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार क्या है सर? जो संघ है हमारा, क्या, यूनियन मींस यूनियन, संघ। संघ में कौन कौन आते हैं? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सभी किसमें थे? ये हमारी जो संघ सरकार है उसमें थे। तो इसमें क्या लिख रखा है 73 में कि संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार, यानी कि जो संघ है, यूनियन है, उसकी कौन सी, ये जो कार्यपालिका शक्ति है ना, उनका विस्तार है इसमें। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 73 में। उसके बाद में जो हमारा इसमें फर्स्ट है वो क्या है? जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि या कानून बनाने की शक्ति है। क्या सर? जिन विषयों के संबंध में संसद को विधि या कानून बनाने की शक्ति है। सर कौन कौन से विषय? सर विषय तो जो विभिन्न प्रकार के विषय हैं संसद के पास, क्या, संसद के पास, उसमें जो विधि या कानून बनाया जाता है, ठीक है, शक्ति किसके पास है सर? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 73 में। उसके बाद में सेकंड, किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त शक्तियां। क्या सर? किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त शक्तियां। सर कैसे प्राप्त शक्तियां? तो देखो, जैसे कि अगर जो हमारी भारत सरकार है, क्या सर, हमारी भारत सरकार किसी भी देश के साथ, क्या सर, किसी भी देश के साथ किसी भी प्रकार का संधि या समझौता करती है, क्या सर, संधि या समझौता करती है, तो उस संधि और समझौते के बाद, क्या सर, उस संधि या समझौते के बाद किसी क्षेत्र पर, क्या सर, उस संधि या समझौते के पास किसी क्षेत्र पर उसको लागू करने के लिए, किसको सर? उस संधि को लागू करने के लिए, क्या सर, उस संधि को लागू करने के लिए कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ती है। क्या सर? कोई कानून बनाने की जरूरत पड़ती है। तो वह किसके पास जाएगा सर? तो वह केंद्र सरकार के पास जाएगा। किसके पास सर? केंद्र सरकार के पास वह जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, क्या सर, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि हम दिल्ली का जो लाल किला है उसको ले लेते हैं। पहले सर, क्या, पहले ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं था। क्या सर? जो हमारा दिल्ली का लाल किला है वो क्या, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं था। जैसे ही वह, क्या सर, जैसे ही वह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ, क्या सर, जैसे ही वह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ तो वह किसके अधीन चला गया? केंद्र सरकार के पास चला गया, अर्थात वह केंद्र सरकार के अधीन चला गया। ठीक है, तो इसमें क्या था सर? संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार, यानी कि जो हमारा यूनियन है। अब हमने ये सेकंड पढ़ा कि संधि या करार के आधार पर भारत सरकार को प्राप्त शक्ति, ये हमने पढ़ा। कैसे पढ़ा सर? कि देखो, जो हमारी भारत सरकार थी उसने क्या किया, किसी देश के साथ संधि या समझौता कर लिया। क्या सर? किसी देश के साथ संधि और समझौता कर लिया। अब उस संधि या समझौते को लागू करने के लिए जिस क्षेत्र विशेष पर, क्या सर, जिस क्षेत्र विशेष पर उस संधि या समझौते को लागू करने के लिए, तो जो हमारा क्या है सर, समझौते को लागू करने के लिए कानून बनाने की जरूरत पड़ती है। क्या सर? कानून बनाने की जरूरत पड़ती है। तो उस कानून को लागू करने के लिए सर जो है कानून होता है वो किसके पास चला जाता है? केंद्र सरकार के पास। ये हमारा किसमें था सर? आर्टिकल
3 में। ठीक है सर। उसके बाद में क्या, उसके बाद में हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे सर। कौन सा? अनुच्छेद 74। कौन सा सर? आर्टिकल 74। इसमें क्या क्या है सर? इसमें क्या क्या है तो देखो, इसमें क्या है सर? देखो, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। क्या है सर? राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक क्या होगा? मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा सर? हमारा जो प्रधानमंत्री है वो उसका प्रमुख होगा। सर कैसे होगा? देखो, सेकंड, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा। क्या सर? राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेगा। सर ये कब जोड़ा गया? ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया कि जो हमारा राष्ट्रपति है, क्या सर, जो हमारा राष्ट्रपति है, हमारा जो भारत देश का राष्ट्रपति है, वह किसकी सलाह से कार्य करेगा? जो मंत्री परिषद है, क्या सर, जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह से कार्य करेगा। वह खुद नहीं कर सकता, वह खुद नहीं कर सकता, मतलब स्वयं नहीं कर सकता, उसको स्वयं कोई अधिकार नहीं है। वह किसकी सलाह लेगा? वह मंत्री परिषद की सलाह लेगा। उसके बाद में राष्ट्रपति एक बार मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। क्या सर? राष्ट्रपति, जैसे कि देखो क्या हुआ, मंत्री परिषद है, उसने किसी भी मामले में किसी भी प्रकार की क्या दी? सलाह दी। किसको दी सर? राष्ट्रपति को दी। किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है सर, राष्ट्रपति को दे दी। उसके बाद में क्या है कि जैसे उसने राष्ट्रपति को दी, क्या, जैसे उसने राष्ट्रपति को दी तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है, क्या, राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह एक बार, क्या सर, कि वह एक बार जो मंत्री परिषद की सलाह थी उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है, एक बार तो अधिकार है ही कि वह जो, यानी कि जो सलाह है उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। ये सर कब जोड़ा गया? ये 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो सर हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा सर? प्रधानमंत्री होगा। देखो, आपको यह पता है जो हमारा राष्ट्रपति है वो क्या है सर? एक नाम मात्र का, क्या सर, नाम मात्र का है। और जो हमारा प्रधानमंत्री है वो क्या है सर? वो क्या है सर? वो नाम मात्र का नहीं है, वो प्रमुख है। क्या सर? प्रमुख है। अर्थात ये जो राष्ट्रपति है, क्या सर, राष्ट्रपति, उसको सलाह किसने दी? क्या सर? राष्ट्रपति को सलाह किसने दी? मंत्री परिषद ने। किसने सर? मंत्री परिषद ने। मंत्री परिषद कौन, कहां होती है सर? ये मंत्री परिषद उसने क्या दे दी? सलाह दे दी। उसके बाद में जैसे ही मंत्री परिषद को सलाह दी तो उसका जो प्रमुख कौन था? वो था प्रधानमंत्री। अर्थात देखो, राष्ट्रपति कोई भी काम करे, कोई भी क्या करे, कोई भी जैसे कि कोई समझौता करे, क्या करे सर? कोई समझौता करे। जैसे कि आप ये मान लीजिए कहीं पे क्या है, राष्ट्रपति शासन लगाना है, क्या, राष्ट्रपति शासन लगाना है, तो अगर कहीं पे उसको राष्ट्रपति शासन लगाना है तो क्या सबसे पहले वह किसकी सलाह लेगा? मंत्री परिषद की। क्या सर? ये जो प्रधानमंत्री है, क्या, जो ये मंत्री परिषद है उसकी सलाह लेगा, लेकिन इसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री। ये किसमें था सर? अनुच्छेद 74 में। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सर, जो हमारा नेक्स्ट अनुच्छेद है वो कौन सा है सर? वो है अनुच्छेद 75। क्या है सर? अनुच्छेद 75। सर अनुच्छेद 75 में क्या क्या है?
सर अनुच्छेद 75 में क्या है? देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा एवं प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। क्या सर? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा एवं प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा सर? जो हमारा भारत देश का राष्ट्रपति है वो करेगा। सर ठीक है, नियुक्त कर दिया। कौन कर रहा है सर? राष्ट्रपति कर रहे हैं। किसकी नियुक्ति कर रहे हैं सर? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, अर्थात जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। क्या सर? प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। लेकिन सर, लेकिन हम पीएम किसको बनाए ये राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं, यानी कि ये राष्ट्रपति बताते हैं कि हम पीएम किसको बनाए। तो राष्ट्रपति पीएम उसको बनाते हैं जो बहुमत दल का नेता होता है। क्या सर? बहुमत दल के नेता को, क्या सर? बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति पीएम पद के लिए नियुक्त करता है। क्या सर? जो बहुमत दल का नेता होता है, किसमें सर? जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसको कौन? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। क्या सर? राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। सर राष्ट्रपति नियुक्त तो करेगा, लेकिन सर किसके पद पे करेगा? जो प्रधानमंत्री के पद पे करेगा। किसके पद पे सर? प्रधानमंत्री के पद पर करेगा। सर ये जो बहुमत दल का अर्थ है क्या सर? हमने बताया कि जो है लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति पीएम के पद पर नियुक्त करते हैं, लेकिन बहुमत दल का मतलब होता क्या है? देखो, जो हमारी लोकसभा है, क्या सर? जो हमारी लोकसभा है उसमें कुल कितनी सीटें हैं सर? पहले तो कितनी थी? 545 थी, लेकिन 2 को अब हटा दिया गया है। जो अंग्ल भारतीय समुदाय के लोग थे, यानी कि जो एंग्लो इंडियन लोग थे जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, कितने सर? 2 थे, उनको अब हटा दिया गया है। तो अब कितने हैं वर्तमान में? 545। कितनी है सर? 545 सीटें हैं। कितनी सर? 545। उसमें से सर, क्या उसमें से जो 272 सीटें, क्या सर? जो 272 सीटें प्राप्त करता है, क्या सर? जो 272 सीटें प्राप्त करता है वह बहुमत दल का नेता नियुक्त कर दिया जाता है। क्या सर? वह बहुमत दल का नेता नियुक्त कर दिया जाएगा, या फिर उसको बहुमत दल का नेता माना जाएगा, या वह पीएम पद के, या वह पीएम पद के लिए दावेदार होगा। ये राष्ट्रपति का यह भी स्वयं विवेक है कि वह अगर चाहे तो, क्या सर? अगर चाहे तो वह जो गठबंधन की सरकार होती है, अगर, क्या सर? जो गठबंधन की सरकार बनती है अगर वो और भी मजबूत है, किससे? बहुमत दल से, यानी कि जो बहुमत मिल रहा है कितना? 272 सीटों का लगभग, यानी कि लगभग कितनी सर? सर देखो, लोकसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए और किसी को क्या? स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। क्या सर? लोकसभा के चुनाव हुए और किसी को क्या हुआ कि स्पष्ट बहुमत नहीं मिले। अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो ये राष्ट्रपति का स्वविवेक है। क्या सर? राष्ट्रपति का दायित्व है कि वह किसको प्रधानमंत्री पद के लिए चुने। वह या तो जो लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें लेके आए उसको चुन सकता है, या फिर वह किसी भी गठबंधन की सरकार को चुन सकता है या सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। कैसे सर?
देखो सर, जो हमारा क्या है राष्ट्रपति है, क्या है सर राष्ट्रपति, उसको क्या है कि जैसे कि किसी को स्पष्ट बहुमत मिला, क्या सर स्पष्ट बहुमत मिला, और उससे ज्यादा क्या सर, अगर उससे ज्यादा किसी गठबंधन सरकार को क्या करे सर, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे, तो वह राष्ट्रपति कर सकता है। सर क्यों कर सकता है? क्योंकि सर, क्योंकि उसको यह स्वविवेक शक्ति प्राप्त है। किसको सर? हमारा जो भारत का राष्ट्रपति है उसको। देखो सर, हमारा जो भारत का राष्ट्रपति है उसको नियुक्त कौन कर रहे हैं? सॉरी, जो हमारा प्रधानमंत्री है उसको नियुक्त कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति। कौन सर? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति तो सर नियुक्त कर रहे हैं किसको? प्रधानमंत्री को। किसको सर? प्रधानमंत्री को। लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को न केवल नियुक्ति करते हैं बल्कि एक प्रकार से वह क्या करता है, उसको शपथ भी दिलाता है। लेकिन सर क्या करता है? शपथ भी दिलाता है, लेकिन पीएम को राष्ट्रपति शपथ दिलाए इस बात का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यानी कि जो हमारा क्या है सर, पीएम है, उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाए इस बात का उल्लेख हमारे जो संविधान में उसमें नहीं है। सर जो हमारा भारत देश का प्रधानमंत्री होता है वो जो शपथ लेता है, क्या सर, वो जो शपथ लेता है वो सर प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ नहीं लेता कभी भी, वह एक मंत्री के रूप में क्या करता है सर, शपथ लेता है। क्या सर? वह एक मंत्री के रूप में शपथ लेता है। उसके बाद में सर ये जो हमारा सेकंड है, ये क्या है? दल बदल को दोषी व्यक्ति उस लोकसभा के कार्यकाल में नया चुनाव जीते बिना मंत्री नहीं बन सकता है। उसके लिए क्या होते हैं सर? उपचुनाव होते हैं। देखो, दल बदल का दोषी व्यक्ति उस लोकसभा के कार्यकाल में नया चुनाव जीते बिना मंत्री नहीं बन सकता है। सर पहले क्या होता था, जैसे कि एमपी हो गया, एमएलए हो गया, अर्थात सांसद हो गया और विधायक हो गया। क्या सर? सांसद हो गया और विधायक हो गया। वे क्या करते थे? राजनीतिक दलों को चेंज कर लेते थे। जैसे कि किसी को सरकार बनानी है, क्या क्या सर, किसी भी दल को सरकार बनानी है, जैसे कि हम मान लेते हैं बीजेपी को सरकार बनानी है, क्या सर, बीजेपी को सरकार बनानी है, तो वे क्या करते थे? पहले दल बदल लेते थे। जैसे कि किसी को दो की आवश्यकता है सरकार बनाने के लिए, क्या सर, दो लोगों की आवश्यकता है, तो क्या करते थे? वे जो अपना पहले का दल है उसको छोड़ के वे दूसरे दल में शामिल हो जाते थे। पहले ये था, क्या सर, पहले ये था। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ सर? सर उसके बाद में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उसने क्या है कि जो हमारे संविधान की अनुसूची 10 है उसमें कुछ चेंज किए। क्या सर? जो दल बदल होता था सर, क्या जो दल बदल होता था उसमें कुछ चेंज किए। सर क्या किए? चेंज किए। उसमें सर क्या चेंज किए? यदि सर, यदि कोई एमपी एमएलए अर्थात एमपी यानी कि सांसद या विधायक दल बदल करता है, क्या सर, दल बदल करता है या फिर पार्टी चेंज करता है, वो पहले क्या था कि बीजेपी में था, अगर वो कांग्रेस में जाता है अर्थात दल बदल करता है तो वह अयोग्य हो जाता है। मंत्री के लिए वह क्या हो जाता है सर? अयोग्य हो जाता है, अर्थात वह मंत्री नहीं बन पाएगा।
क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि सर जो अटल जी की सरकार थी उस टाइम पे जो 10वीं अनुसूची थी उसमें कुछ थोड़ा चेंज कर दिया गया था। क्या सर? पहले तो ये होता था कि कोई भी लोग अगर किसी को भी 2 लोगों 3 लोगों या 4 लोगों की जरूरत पड़ी तो अपना दल बदल लेते थे और दूसरे दल में शामिल हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उसको थोड़ा चेंज कर दिया गया है। उसको क्या चेंज कर दिया गया है? अगर कोई भी सांसद या एमएलए अपना दल बदलता है तो उसकी जो मंत्री है उसकी सदस्यता क्या होती है सर? समाप्त कर दी जाती है, अर्थात वह मंत्री नहीं बन पाएगा। तो सर तो फिर वह क्या करे? सर फिर वह क्या करे? तो उसको दोबारा से चुनाव लड़ने पड़ते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उपचुनाव, अर्थात उसको दोबारा से चुनाव लड़ने पड़ते हैं। और सर चुनाव लड़ने के बाद में उसको जीतना पड़ेगा। क्या सर? अगर वो मान लो कि एक दल में था, बीजेपी में था, ठीक है, उसने दल बदल किया और वो जैसे कि कांग्रेस में जाना चाहता है, कांग्रेस में गया, क्या सर? कांग्रेस में गया, वहां से पहले वो चुनाव लड़ेगा। सर क्या? वहां से पहले चुनाव लड़ेगा, फिर चुनाव लड़ने के बाद उसको जीतना भी पड़ेगा। क्या सर? चुनाव लड़ने के बाद उसको जीतना पड़ेगा, तभी वह दूसरे दल में शामिल हो सकता है। और जैसे ही वह दूसरे दल में शामिल होता है तो उसको जो प्रथम दल होता है उसकी सदस्यता यानी कि उसको प्रथम दल को उसको छोड़ना पड़ता है। ठीक है सर? उसके बाद में क्या है सर? मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती है। क्या है सर? जो मंत्री हैं, क्या है सर? जो मंत्री हैं, मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकती। सर लोकसभा में कितनी है? यानी कि 543 है वर्तमान में। कितनी? वर्तमान में कितनी है सर? 543। पहले कितनी थी सर? ये 545 थी। कितनी? 545। दो कौन थे ये सर? आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग थे, जो जिनको हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन। इनको अब हटा दिया गया है, तो अब वर्तमान में कितनी है सर? ये 543 है। कितनी सर? 543। तो सर 543 उनका अगर सर हम इनका 15% निकाले 543 का तो लगभग कितना आएगा? 58%। कितना सर? लगभग 58% आएगा। अर्थात जो 58% है इससे ज्यादा, क्या सर? जो 58% है सर, जो 58 लोग हैं, इसको परसेंटेज को हटा दीजिए 1 मिनट। देखो इसका 543 का अगर हम 15% निकालते हैं, क्या सर? 543 का 15% निकालते हैं तो ये कितने आते हैं सर? 58, लगभग 58 आते हैं। तो सर इससे ज्यादा, क्या सर? इससे ज्यादा हम क्या सर? मंत्री नहीं बना सकते हैं। क्या सर? मंत्री नहीं बना सकते हैं। सर मंत्री नहीं बना सकते, उसमें सर जो ये 15% है इसमें कौन शामिल होता है? हमारा देश का प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं। किसमें सर? जो ये 15% है लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% में हमारा जो पीएम है अर्थात प्रधानमंत्री है वो भी इसी में शामिल होता है। सर क्या किया हमने देखो 545 का 15% निकाला, लगभग 58 आया। कितना सर? लगभग 58 आया। अर्थात हम इन लगभग 58 को ही मंत्री बना सकते हैं, इससे ज्यादा को हम मंत्री नहीं बना सकते। देखो सर नेक्स्ट है मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। क्या सर? मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। सर प्रसाद पर्यंत क्या है यहां पे? सर प्रसाद पर्यंत क्या है?
प्रसाद पर्यंत है सर जो राष्ट्रपति है, क्या सर, जो राष्ट्रपति है वो, देखो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा वह, एवं प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। क्या सर, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो सर इसमें क्या है, राष्ट्रपति यानी कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, क्या सर, प्रसाद पर्यंत, अर्थात हम उसको ऐसे बोल सकते हैं प्रसाद पर्यंत को कि, एक मिनट इसको छोड़िए, उसके बाद भी इसको देखिए, एक मिनट। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है तथा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। क्या सर, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, क्या सर, जो हमारी ये मंत्रिपरिषद है वो क्या सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्या सर, जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है तथा व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। उसके बाद में सर 6 माह में मंत्री को सांसद बनना आवश्यक है, अन्यथा मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। क्या सर, अन्यथा मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। क्या सर, देखो किसी ने क्या किया सर, दल बदल किया। क्या सर, दल बदल किया और वह दूसरे दल में चला गया। क्या सर, वह दूसरे दल में चला गया और दूसरे दल में जाने के बाद में, क्या सर, दूसरे दल में जाने के बाद में उसको क्या है कि फिर से उसका चुनाव होता है, हम बोलते थे कि उपचुनाव होगा, उपचुनाव के बाद में उसको जीतना पड़ता है। अर्थात 6 माह में मंत्री को, क्या सर, 6 माह में मंत्री को सांसद बनना आवश्यक है, अन्यथा मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। ये सर कौन से अनुच्छेद में थे, अनुच्छेद 75 में थे। क्या सर, अनुच्छेद 75 में थे। उसके बाद में सर जो अनुच्छेद 76 है इसमें कौन है सर, अनुच्छेद 76 में कौन है। तो सर अनुच्छेद 76 में जो हमारा, क्या सर, महान्यायवादी, जिसको हम क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, वो किसमें सर, अनुच्छेद 76 में। सर इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम, देखो इसका राष्ट्रपति से कैसे लिंक है। जो राष्ट्रपति होता है सर, क्या, राष्ट्रपति, सर इसकी जो नियुक्ति है, क्या सर, इसकी जो नियुक्ति है किसकी सर, महान्यायवादी की नियुक्ति सर किसके द्वारा की जाती है, जो हमारा भारत का राष्ट्रपति होता है। क्या सर, इसकी नियुक्ति किसकी, महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तथा यह, क्या सर, तथा यह कौन, यह महान्यायवादी राष्ट्रपति के, सर यह महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने, सर क्या, प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। क्या सर, प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है।
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसके बाद में महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। क्या सर? महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। सर जी, यहां पे एक वर्ड आया था क्या सर? प्रसाद पर्यंत।
क्या सर? प्रसाद पर्यंत। इसका सर अर्थ हम क्या लगा सकते हैं? प्रसाद पर्यंत। सर प्रसाद पर्यंत का अर्थ है यह वह पद होता है इस पद पर नियुक्त या निर्वाचन का तो प्रावधान है। क्या सर? नियुक्त या निर्वाचन का तो क्या है सर? प्रावधान है। लेकिन सर पद से सर हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। क्या सर? हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। यह किसका अर्थ है सर? ये प्रसाद पर्यंत का अर्थ है। तो हमने आज कौन कौन से आर्टिकल पढ़े? सबसे पहले पढ़ा हमने अनुच्छेद 73। इसमें क्या था? संघ की कार्यपालिका शक्तियों का विस्तार। क्या सर? संघ की कार्यपालिकाओं का विस्तार। कौन से में था सर? 73 में। उसमें हमने पढ़ा 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद में हमने पढ़ा आर्टिकल 75। क्या सर? आर्टिकल 75। इसमें क्या था? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा एवं प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। उसके बाद में हमने पढ़ा आर्टिकल 76। उसमें क्या है सर? आर्टिकल 76 में जो हमारा अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी है वो किसमें है? आर्टिकल 76 में। तो सर उसमें जो महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है सर? जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद में क्या सर? उसके बाद में महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है। ये हमारे कितने आर्टिकल हो गए सर? सबसे पहले पढ़ा 73, 74, 75, 76। कितने आर्टिकल पढ़ लिए हमने आज? 4 आर्टिकल। तो साथियों ये जो हमारा लेक्चर है यहीं पे कंप्लीट हुआ। उसके बाद में जो जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित अभी आर्टिकल बचे हुए हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद में जो राष्ट्रपति को क्या क्या पावर्स हैं अर्थात राष्ट्रपति के पास कौन कौन से प्रकार की शक्तियां हैं वो सभी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। साथियों अगर आप लोगों को हमारा ये पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो आप अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो को। उसके बाद में आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।